क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने देखा नहीं कि क्या हुआ? डेविड मिलर और हार्ट ब्रेक। भाई अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। मैं कोई दिल्ली की फैन फून हूँ नहीं हूँ। इट्स जस्ट केएल राहुल की सेंचुरी होने वाली थी, बेचारा वो पहले आउट हो गया। फिर उसके बाद डेविड मिलर पहले रिटायर हर्ट हो गया, फिर वापस आया, लगा कि हाँ अब दिल्ली जीत जाएगी जीत जाएगी। भाई क्या है, क्यों सिंगल नहीं भागा वो इंसान? मतलब क्यों? कुलदीप यादव इंटेंट के साथ खेल रहा था, वो दे रहा था कि भाई तू ले ले, वो नहीं भागा, वो खड़ा रहा। मतलब मेरे को ना आज का मैच देख के तो ये हो गया, मेरे को मैच मत दिखाओ, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, मुझे नहीं देखना, मेरे को मतलब नहीं है, मुझे नहीं करता ये सब कुछ। हो गया तेरा? नहीं, तुम्हें नहीं पता मतलब क्या हुआ है। मैं लिटरली ऐसे बैठी थी 10 मिनट के लिए कि भाई कि क्या करा, क्या इन लोगों ने, क्यों करा इन लोगों ने? मतलब मिलर को क्या मिला, क्यों नहीं वो एक रन भागा? क्या चला जाता उसका मैच, एटलीस्ट ड्रॉ हो जाता, सुपर ओवर हो जाता। रात में जागना पड़ता ज्यादा देर, मुझे पता है, लेकिन सुपर ओवर हो जाता, ड्रॉ तो हो जाता मैच एटलीस्ट। हार्ट ब्रेक का सिनोनिम पता है क्या है? डेविड मिलर आज के लिए तो है वो। द इनिंग वाज सो गुड, सो गुड That it deserved to win. एग्जैक्टली। मतलब जीटी के लिए मेरे को एक पैसे का तरस नहीं आया। 70 मारे हैं चाहे शुभमन गिल ने, लेकिन केएल राहुल के 90 के सामने शुभमन गिल का 70 कुछ नहीं था। डेविड मिलर का हीरोइक एफर्ट था भाई। 2 ओवर में कितने चाहिए थे? 40 चाहिए थे ऑलमोस्ट। हाँ 36 चाहिए थे। 2 ओवर में 36 रन चाहिए थे। फिर आया, छक्का मारा, सब किया। फिर भाई 106 मीटर का छक्का, मतलब मेरा दिमाग ही खराब हो गया वो छक्का देख के। पार कर दिया, पूरा पार कर दिया। भाई क्या सही छक्का मारा था। पार कर दिया था पूरा। मैं कह रही हूँ, इतनी मेंटल हेल्थ खराब तो मेरी कभी पंजाब के मैच देखने से नहीं हुई है जितनी मेरी इस मैच को देखने से हो गई है। मतलब तुम नहीं समझ पा रहे हो। वेलकम टू द लाइफ ऑफ क्रिकेट फैंस। भाई अगर ये जिंदगी है ना, मुझे नहीं जीनी ये वाली। आज 14th मैच है राइट? आज 14th। भाई 70 और मैच पड़े हैं। 70 मैच में मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉपर थ्रिलर नहीं था ये तो। ऐसा लग रहा था कि कोई मूवी देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हीरो हीरोइन मिल जाएंगे, लव स्टोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड सडनली पता चलता है भाई हीरो या हीरोइन मर गए। मतलब बस थिएटर से जैसे लोग बाहर निकल के, मेरे आंसू नहीं आ रहे बस। आज शुभमन गिल खेला, लेकिन आज शुभमन गिल ही तो खेला। नहीं, शुभमन गिल छोड़ दो, शुभमन गिल तो खेला ही। जॉस बटलर भी खेला। जॉस बटलर खेला, वॉशिंगटन खेला, ठीक है। बेचारे ग्लेन फिलिप तुम्हारा जस्टिस मांगते मांगते रह गए। उसकी बैटिंग ही नहीं आती। इसकी बैटिंग ही नहीं आती। टॉप और उसकी जब बैटिंग आती है तो एनगीडी जैसे बॉलर फेंकने लगता है। क्या होगा उसमें? कुछ हो ही नहीं सकता फिर। उसका टॉप ऑर्डर इतना अच्छा है कि उसकी बैटिंग तक नहीं आती है। लेकिन जब इनकी बैटिंग आती है तभी कुछ कर नहीं पाते। इनके साथ प्रॉब्लम यही है। इनका मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा है, इतना मतलब इनका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। आज भी 10-15 रन कम है। हाँ, मतलब वॉशिंगटन लास्ट में आता इतना मतलब खराब खेलने लग गया था। वैसे स्टार्टिंग में अच्छा खेला था। स्टार्टिंग में अच्छा खेला था। साई सुदर्शन ने पहली बॉल पर ही आके मारा चौका। उम्मीद जागी कि शायद साई सुदर्शन आज कुछ अच्छा करेगा। दूसरे ही ओवर में आउट। उसका हिसाब ऐसा है कि वो जो है वो है टच प्लेयर, क्लास है। उसको टेस्ट मैच प्लेयर करके टाउट कर रहे थे। उसको टेस्ट मैच खिलाया गया, उससे फेल हो गया। बेसिक इनके पास क्या है, इनके जो टॉप 3 हैं, अगर सुदर्शन नहीं चला तो गिल चलेगा, गिल नहीं चला फिर बटलर चल जाए, तो ये तीनों आपस में खेलते रहते हैं। इनका पता है क्या हिसाब है? इनका हिसाब है उस एरा का जब कोहली, धवन और रोहित शर्मा ये इंडिया के लिए खेलते थे। सही बात। टॉप 3 ही मैच जिता देता था। मिडिल ऑर्डर पे खेलने की किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। किसी की बैटिंग ही नहीं आती थी। टॉप 3 इतना हैविली स्कोर करता था। इनका हिसाब वही है। आज बटलर आया आउट ऑफ सिलेबस। सही बात है भाई। पावर प्ले में आया सुदर्शन के आउट होने के बाद। आज उसने ये नहीं सोचा कि आज मैं रोकूंगा, आज मैं धीरे खेलूंगा। आज पूरा बटलर मूड में आया था। भाई छक्के पे छक्के लगाए जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि यार सुदर्शन को 3 नंबर पे डाल दो, बटलर को ओपनिंग करा दो। बटलर है तो ओपनर ही वैसे। गिल जो मेरा प्लेयर टू वॉच आउट था वो आज खेला है। ठीक है 45 पे 70 है, हम ये नहीं कह सकते कि 30-35 पे 70 मार के गए, पर फिर भी वो गिल का नेचुरल गेम है। भाई उसको तुम बोलोगे कि 300 का स्ट्राइक रेट मारो, नहीं मारेगा वो। भाई वो 100-150 से 170 वाला स्ट्राइक रेट उसका कंफर्ट जोन है। वो उसी में खेलेगा। प्रॉब्लम इनकी ये है ना कि इनके ऊपर के तीनों एंकर है। बटलर आज अग्रेसिव खेला है, बट वो भी एंकर ही है। वो भी एंकर रोल में ही चला गया था। 70 मार गया, अच्छा मार के गया, अच्छा खेल के गया। मतलब फिर भी अगर देखा जाए 210 का टारगेट, मतलब जीटी से वैसे उम्मीद नहीं थी कि 210 कर जाएगी।
मैं पहले भी तुमसे कहता हूँ कि इनके अगर टॉप 3 में अगर 2 चल गए, इनका काम चल जाएगा। ये बना ले जाएंगे 200 सवा 200। हाँ। इनका टॉप 3 अगर फेल हुआ, हाँ। इनका मिडिल ऑर्डर से लोअर ऑर्डर बैटिंग डेप्थ है नहीं, वो फिर नहीं कैरी ऑन कर पाएगा। शुभमन गिल लेकिन भाई जब खेलता है तो देखने वाला होता है। क्या क्लास, क्या टेम्परामेंट भाई साहब, मतलब प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, नहीं प्लेयर टू वॉच है। सही बात है, दी प्लेयर टू वॉच है वो। क्लास तो है यार। पंजाबी खून। ठीक है, कोई बात नहीं। आते हैं डीसी की बॉलिंग पे। डीसी की बॉलिंग, लुंगी तुम्हारा लुंगी भाई साहब जो कह ढाई पड़ा है। उसने 4 ओवर में शायद 24 रन दिए हैं भाई, 6 के रन रेट पे रन दिए हैं। उसकी स्लोअर बॉल पिक नहीं हो रही है किसी से। पावर प्ले में 2 ओवर में 12 रन देके 11-12 रन देके गया था। फिर तो दूसरे हिसाब से देखो ये पिटे हैं, क्योंकि पिटे हैं, बाकी तो जैसे हम बुमराह की बात करते हैं, बुमराह के 4 ओवर निकाल दो, इसमें ये लुंगी के 4 ओवर निकाल दो तो ये 16 ओवरों में ही पिटे हैं। अरे हाँ पिटे हैं भाई, ये तो पिटे हैं। ये मतलब बटलर आउट भी हुआ था ना कुलदीप यादव की बॉल पे, वो तुक्का ही था, वो उसके बाद से छूट गई थी, स्लो हो गया, उसका बैट पहले चल गया। मुकेश कुमार भाई साहब, मुकेश कुमार स्टार्टिंग, अरे उसने विकेट लिया था शायद, बॉल अच्छी थी, वो बॉल अच्छी थी, ठीक है, पर 55 रन्स, बाप रे। एंड उसके बाद आपका वो जो यार उसको यॉर्कर मुकेश बोलते थे, पता है? यॉर्कर मुकेश बोलते, केवल यॉर्कर मारता था डेथ में आके। अब उसने अपनी बॉलिंग सुधारी है, पिछले 2 मैचेस में अच्छी करी है, लेकिन पिटा है आज। वो एक ओवर में एक पता नहीं कौन सा उनका बॉलर है जो 23 रन देके गया। अरे विपराज निगम, हाँ, वो उनका भैया फिनिशर भी है। वो पिछले साल उसने इनको मैच भी जिताए थे। वो उसने आशुतोष शर्मा ने मिलके, वो दोनों इनकी फिनिशिंग करते थे। चलो फाइनली केएल राहुल ने इंटेंट तो दिखा दिया। हाँ, तुम इंटेंट प्लेयर कर रहे थे ना। मेरा इंटेंट के साथ खेलता है, वो इंटेंट के साथ खेलता है। मुझे सही प्रूव किया उसने। सही तो तुम्हें रिजवी ने भी प्रूव कर दिया आज। कल मैंने बोला था कि रिजवी नहीं मारेगा अपने प्रीव्यू में। भाई मार्क माई वर्ड्स, कल के मैच में समीर रिजवी नहीं बनाएगा। 0 पे आउट हुआ। नाश्ते और वॉच। चलो, कल मैंने बोला जीटी जीतेगी। स्कोर कितना है भाई हमारा? 7-7। केएल राहुल का इंटेंट वापस आ गया। पतुम निशंका की इनिंग, डेविड मिलर का हार्ट ब्रेक, जीटी की बॉलिंग, मतलब वो बॉलिंग अपनी उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है, उसके बाद भी उनकी बॉलिंग यार मजा नहीं आया। मतलब देखो, डीसी की अगेन टीम बैलेंस होने के बावजूद उनकी बॉलिंग भी अच्छी थी, नो डाउट। हाँ, उनकी बॉलिंग अच्छी थी, ठीक है, उनकी बैटिंग भी अच्छी रही है। केएल राहुल मार के गया, डेविड मिलर 40 मार के गया, एक और प्लेयर 40 के अराउंड रन मार के गया, पतुम निशंका। हाँ, इधर वही वो 70 मार के गया था, बाकी 2 50-50 मार के गए थे। इधर क्या हुआ है, जो जीटी के बॉलर राशिद खान, जो उसने 17 रन दिए और 3 विकेट ली, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। वही मैन ऑफ द मैच है। 3 विकेट के साथ राशिद खान हटा दो, जैसे उधर से एनगीडी हटा दो तो उनकी बॉलिंग उधर से लुंगी हटा दो तो इनकी बॉलिंग डीसी की कुछ नहीं थी। वैसे ही इनकी बॉलिंग से राशिद हटा दो, और दोनों स्पिनर है। स्पिनर नहीं है, वो फास्ट बॉलर है। वो फेंकता तो स्लोअर ही है ना, और राशिद खान फेंकता तेज है। दोनों की स्पीड 110 ही चलती है। लास्ट ओवर प्रसिद्ध कृष्णा भाई आया, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे फील्ड लगा रहे हो और बॉल फेंक रहे हो तुम स्लॉट में, मारा 106 मीटर का छक्का, भाई साहब बाहर चली गई थी यार। मैं तो पागल हो गई थी। सही बात है, वो देख के मैं पागल हो गई थी कि भाई ये क्या कर गया ये आदमी। क्या शॉट था यार वो, बहुत सही शॉट। अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी तुरंत हम लोग मैच छोड़ के हटे हैं, कोई ऑब्जेक्टिवली डीसी की इनिंग रिव्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हम डेविड मिलर हार्ट ब्रेक से बाहर ही नहीं आ पा रहे। सही बात है। किसने क्या मारा, केएल राहुल खेल के गया इतना अच्छा, हमें उसके बारे में बात करने का ही मन नहीं हो रहा। हमें समझ ही नहीं आ रहा है उसके बारे में बात करनी है कि नहीं करनी है। नहीं करनी तो पड़ेगी भाई, उसने 90 रन मारे हैं, 92 रन मारे हैं उसने। बहुत अच्छा खेल के गया है, नो डाउट। अगर डीसी जीतती मिलर होता, लेकिन वो 90 रन की जो पारी थी उसी वजह से होता। निशंका और राहुल ने ओपनिंग सही दी थी। 210 के चेज में 76 8 ओवर में, चेज के लिए गुड टोटल, क्योंकि पता है ना कि हमने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है। क्लियर था, इंटेंट था ना, इंटेंट था। आज हम इंटेंट की बात करें, केवल इंटेंट बोलेंगे 10 बार। बाकी मिलर ने आके जो किया वो किया ही, हम उसके बारे में अब और बात नहीं करेंगे। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। जीटी की बॉलिंग की बात कर लेते हैं क्विकली। जीटी की बॉलिंग जो थी उसमें रबाडा और राशिद खान को हटा दो, बाकी सब पिटे हैं। 50-50 रन खाए। वो अशोक शर्मा ही पिटा है। सिराज तो जानते हो रन मशीन है। सिराज जहां भी बॉलिंग करता है उसे आज भी लगता है कि वो चिन्नास्वामी में ही बॉलिंग कर रहा है। हर जगह उतने ही रन दे के आता है, लेकिन कैसे जीत गई जीटी, वही तो अब मुझे दुख हो रहा है। वो जो घटिया बॉलिंग करी है इन लोगों ने, ऊपर से नेहरा गाली बके जा रहा है स्टैंड से, गाली बके जा रहा है, पेनल्टी लग गई। पेनल्टी तो लग गई, छोड़ दो। गाली बके जा रहा है स्टैंड से खड़ा होकर। बहुत डिसअपॉइंटेड था वो। और पार्थिव पटेल ऐसे
क्या करे। और नहीं, गुस्सा तो डीसी वाले भी हो गए थे, डीसी के मैनेजमेंट वाले, जब ये लोग बहुत ज्यादा बॉलिंग का टाइम ले रहे थे। अरे बॉलिंग का टाइम नहीं ले रहे थे, हाँ। इनको हर बॉल के बाद मैसेज भिजवाना था। हाँ। इनका कैप्टन तो डगआउट में बैठता है ना, नेहरा जी। हाँ। तो कल किसका मैच है? कल है एलएसजी वर्सेस फालतू में जिसको 1 पॉइंट मिल गया। ठीक है यार। फालतू में इसको 1 पॉइंट मिल गया। पंजाब के अगेंस्ट उसको 1 पॉइंट मिला है, तो तू फालतू में 1 पॉइंट मिल गया कर रही है। जब पता ही था वो मैच पंजाब ने जीतना था, तो इनको तो फालतू में ही मिला है ना। अच्छा, वो मैच पंजाब ने जीतना था ऑब्वियसली। हाँ, 24-3 हो तो गए। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ठीक है, लेकिन अब इस बार जो मैचअप है एलएसजी की बॉलिंग, जिसने मैं पढ़ के आया हूँ इस बार। हाँ, मैं फुल प्रिपरेशन के साथ आता हूँ। ये एक सीरियस यूट्यूब चैनल है। चल झूठा। एक स्टैट पढ़ के आया हूँ। 4.5 का इकोनॉमी है एलएसजी के बॉलर्स का पावर प्ले में, 2 गेम्स में 4.5 का इकोनॉमी भाई साहब पावर प्ले में। और भी पढ़ के आया हूँ, रुक तो सुन ले पूरा। अरे पूरा सुन ले यार, और भी पढ़ के आया हूँ। और सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट है 11.5 का केकेआर का पावर प्ले में, बैटिंग में। तो ये गेम है केकेआर की बैटिंग, एलएसजी की बॉलिंग, क्योंकि केकेआर की बॉलिंग तो कुछ उखाड़ पा नहीं रही है। मतलब उनकी बॉलिंग कमजोरी है। तुम्हारा वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड हो गया। हाँ। नारायण शायद बीमारी है, शायद खेले, मोस्ट प्रोबेबली 90% खेले। कैमरन ग्रीन का वेस्ट है। कैमरन ग्रीन का वेट ही कर रहे हैं वो कि भैया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्लियर करे। मतलब कुछ नहीं, 25 करोड़ दे के वेट कर रहे हैं। इनकी बॉलिंग पहले से कमजोर थी। हाँ। अब और कमजोर हो गई है। कल ये बस पिटे ना भाई। हाँ। ये ना हो कि एलएसजी की चाहे बैटिंग अच्छी हो ना हो, इनकी बॉलिंग के चक्कर में वो 300 मार जाए। हाँ, पहली टीम, द फर्स्ट टीम टू स्कोर 300। लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन मैं नहीं चाहता है सारेज के अलावा कोई और 300 मारे यार। नहीं मारेगा कोई नहीं मारेगा भाई, दैत्य मारेंगे। दत्ते ही मारेंगे। अतापी बतापी जो नाम सीखे हैं मैंने। बस वही हर वीडियो में बतापी रिपीट कर देती है और कुछ नहीं है। ऑन द अदर हैंड तुम एलएसजी की बॉलिंग की बात करो, केकेआर की बॉलिंग की बात करी, एलएसजी की बॉलिंग की बात करो, पिछले उसमें बात करो, उसके ऊपर डॉक्यूमेंटरी आ सकती है। अब भाई साहब शमी ने क्या किया है। शमी, मोहसिन खान, मैं तो कह रहा हूँ आवेश खान को हटाओ भाई साहब, मोहसिन खान को लेके आओ। वो जो बॉलिंग कर रहा था वहां फिर आवेश खान को लेके आ गए ये लोग। पता नहीं क्या अलग रोटेशन चल रहा है इनका। मयंक यादव बैठा हुआ है बेंच पे और इंजर्ड नहीं है। मैंने ये भी कंफर्म किया, ये भी पढ़ा है। मयंक यादव इंजर्ड नहीं है भाई, उसको अपनी टर्न का वेट करना पड़ रहा है। 155 फेंकता है वो। कितने स्ट्रॉन्ग बॉलर्स हैं इनके पास। मतलब मैं तो इस चीज पे हूँ, मैं अगेन एलएसजी पता नहीं बैटिंग में क्या करेगी, लेकिन बॉलिंग में मुझे ये लगता है कि वो केकेआर के सामने, मतलब केकेआर भाई रो देगी, केकेआर रो देगी उसके सामने। यार बॉलिंग बहुत अच्छी है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स, मतलब टॉप 2 में तो गारंटीड है। एसआरएच के दैत्य जब रो दिए ना उसके सामने, हाँ यार, और उनके होम ग्राउंड पे, उनके होम ग्राउंड में उनकी ओनर रोड दी। उनकी ओनर रो दी। टीम में कोई चेंजेस हैं? टीम में एलएसजी में तो मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होगा। केकेआर भाई साहब 3-4 चेंजेस कर ले कम से कम, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि कोई फायदा है नहीं, वो करेंगे है नहीं। तो मतलब मैं क्या रिव्यू करूं केकेआर का यार, अजीब से खेल रहे हैं यार। एलएसजी में ऋषभ पंत को सही टाइम पे बात समझ में आ गई कि भैया ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ना है। सही बात है। उसका तीसरे नंबर पे आके पिछले मैच में मैच्योरिटी से खेला यार भाई, सही में ऋषभ पंत मैच्योरिटी भाई, कल उसने दिखाया वो टेस्ट क्रिकेट में इतना सक्सेसफुल है क्यों। टेम्परामेंट, हाँ 2-3 बार तो उसने कर दिया था ऋषभ पंत जो करता है। 2-3 जगह मुझे लगा था कि हम भाई टेम्परामेंट टेम्परामेंट। तो केकेआर में चेंजेस फोर्स्ड ही होंगे, जो भी होंगे। वरुण चक्रवर्ती नहीं खेलेगा तो उसकी जगह हम सेम टीम ही रखेंगे, शायद सुनील नारायण रमन पॉल की जगह आ जाए, बाकी तो टीम सेम ही है। तेरा प्लेयर टू वॉच आउट फॉर? तुम ना मुझे बोलते होते हो कि उसमें एक रसल की जगह ना रमन पॉल है, वही तो बता रहा हूं। रमन पॉल है, हाँ तो वो नहीं खेलेगा। नारायण आ जाएगा तो वो नहीं खेलेगा, पर रमन पॉल को फिर खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो खिलाना चाहिए। मुजरबानी की जगह आई नो बॉलिंग उनकी और कमजोर हो जाएगी, लेकिन भाई साहब मैं तो कहूंगा बैटिंग स्ट्रेंथन कर लो। जब तुम्हारी बॉलिंग खराब है ही तो और खराब कर लो, कोई इशू नहीं। एटलीस्ट अपनी बैटिंग तो स्ट्रॉन्ग कर लो। हाँ, एक इंडियन ले आओ बॉलिंग में। नवदीप सैनी, उमरान मलिक इनके पास हैं, तो उनको ले आओ यार, उनको टीम में डाल दो और बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर लो। वो ज्यादा बेटर नहीं है? बिल्कुल है। चलो ठीक है, तुम अगर देखो 2 तरीके की बैट होती है, या तो तुम दोनों बैलेंस रखो और मैच जीतो, तुम दोनों आरसीबी तरीके दोनों बैलेंस रखो और मैच जीतो। तुम्हारा दोनों बैलेंस नहीं है तो तुम क्या करो, बैटिंग हैवी चले जाओ, बॉलिंग तुम्हारी ऐसे क्या बोलूं मैं, ठीक एसआरएच जैसे कि बैटिंग कर लो भाई साहब, टॉप पे इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि बॉलिंग की जरूरत ही ना पड़े, जरूरत खत्म। तो ये इनको करना चाहिए। बाकी तेरा प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कल? केकेआर में ब्लेसिंग और एलएसजी में शमी भाई, जो वो खेला है मेरे को बहुत उम्मीद है अब उससे कि वो कुछ तो करेगा।
मेरा तो कल प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है माकरम, LSG में। माकरम, अच्छा। भाई माकरम मारे, सेंचुरी मारे, तो खेल वाले बात खत्म करे। हाँ। और KKR में आई वुड लाइक अंकुरिश रघुवंशी टू स्कोर 100। पिछले मैच में थोड़ा जिटरी हो गया था, इधर उधर भाग रहा था, खाली रन आउट हो गया था पर्ची में, लेकिन आई वांट हिम टू स्कोर अ सेंचुरी। भाई वो फ्यूचर है। कौन सी टीम? मेरी कल की कौन जीतेगा? तो मेरी LSG है। LSG है। अब तो मैं भी LSG पे बेट करना चाहूंगी। चल ठीक है, देखते हैं कल।